करता है और चक्की में काम करता है। फिर चक्की में सोचिए कितनी आवाज होती है, आप लोग भली बात जानते हैं। आटा चक्की में खुद मतलब रहता था और 10 बाई 12 का कमरा होगा, उसी में चक्की लगी थी, चक्की का काम करता था। और उसके बाद में वो काम करता और पढ़ता और फिर वही 3 घंटे की नींद सोता। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वरना हम तो कहते हैं अभी रात में जगह शादी में गए थे इसलिए अजीब सा लग रहा है, ऐसे कहते हैं ना हम लोग कि शादी में थे, सफर करके आए हैं, बहुत अजीब सा लग रहा है। देखिए अंदर की ज्वाला जो होती है वो कितनी पावरफुल होती है। तो वो सोचता, तो मुझे उसको आईएएस का ए नहीं पता था, तो अपने आप को वहीं से वापस बगैर ट्रेन के बगैर टिकट के आ जा सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसमें बहुत कुछ संघर्ष किया और अंततः वो बना। आप लोग ये पिक्चर देखिएगा, आप लोगों को जरूर मोटिवेट करेगी ये पिक्चर। और एक बार समझ में आए 2 बार देखिएगा। और मुझे लगता है अपने आप जो लोग बड़े हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं तो उनके ऊपर, उनके अंदर कोई खुराफात नहीं आएगी, जहां तक मेरा मानना है। बाकी तो ईश्वर जो करेगा वही होगा। और आपके अंदर कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। नकारात्मक विचार जो होते हैं हमें डुबा देते हैं, नकारात्मक विचार हमें डुबा देते हैं। इसीलिए संडे में लगभग सभी लोग फ्री होते हैं, एक सरकारी अनुमान के हिसाब से और सामाजिक स्थिति के हिसाब से। तो संडे को मोटिवेशनल मैं आप लोगों के सामने बात बताता हूं, अपनी बात बताऊं और आप लोग उस पर ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि दिव्यांगम आपके लिए बहुत कुछ करता है। मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे जाता है जहां पे जाने के लिए मतलब वीवीआईपी पास लगता है और अच्छा खासा पैसा लगता है। चाहे जनपद महानगर लखनऊ हो, चाहे जनपद सीतापुर हो, या उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद हो, या देश का कोई प्रदेश हो, बहुत कुछ लगता है। लेकिन हमारी टीम, हमारे मिश्रा जी और भी साथी लोग जाते हैं और आपके लिए कवरेज करके लाते हैं, चाहे साहित्य से जुड़ी बात हो और चाहे हम लोग जैसे अभी मतलब जैसे गोवा बहुत लोग नहीं गए होंगे मुझे लगता है, लेकिन हमारी टीम जाती है कि गोवा का भी आपको दृश्य दिखाया जाए, वास्तविक दृश्य, जो कि यहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या विकलांगों के लिए परेशानियाँ हैं। तो ये सब चीजें हैं। हमें बड़ा गर्व है कि हम लोग दिव्यांगम के को आगे बढ़ाने में। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि हम अगर सन 1947 से पहले होते तो झंडे गाड़ देते, कम से कम सीतापुर में तो कम से कम 1000-2000 अंग्रेजों को जरूर मार देते। ऐसी एक ज्वाला लगती होगी कभी कभी आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। तब नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन अब करने की जरूरत है कि हम अपने आप को अपडेट करके अपने आप को, हमने क्या किया अभी तक, हमने अभी तक क्या किया, ये महत्वपूर्ण है। और बड़े खराब बात है कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया, और उससे अच्छी बात है कि अभी भी समय है कि हम जाग जाएं, अभी भी समय है कि हम जाग जाएं। तो समझने की, पढ़ने की, काबिल होने की कोई उम्र नहीं होती। तो दोस्तों अब हम चाहेंगे कि हमारे आदरणीय सिन्हा जी अपनी बात रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम नाम बता देते हैं, आप बोलो, आप बोलो। मैंने रिजवान भाई की बातों को बहुत ध्यान से सुना। एक बात इन्होंने कही, जो वैवाहिक जोड़ों की बात करके इन्होंने बात कही, उसका मकसद ये था कि हम अपने जिन हालात में भी आज हैं, हम अपने आप को उन हालात में संतुष्ट पाएं और खुश रहना सीखें। जनरली एक बात होती, बहुत साधारण सी बात बता रहे हैं कि जैसे मतलब दिनेश भाई आप अपने ऊपर ना लीजिएगा, मैं आपकी बात नहीं कह रहा, लेकिन आज की शारीरिक स्थिति को देख के उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आप दिनेश भाई हैं, बैठ के चलते हैं, रोजगार का कोई विशेष साधन नहीं है। अगर इनसे कोई पूछने पहुंच जाए भाई तुम्हारा क्या हाल है, अरे भैया का बताई, बड़ा परेशान हम, ऐसी जिंदगी है, खाए मिल नहीं रहा। तो इससे मतलब इस हालात से हाल में बैठा कोई भी आदमी केवल सहानुभूति देगा, भैया हालात सुधर जाएंगे, कोई 2 रुपए की मदद करने वाला नहीं। इसलिए उन हालातों को आप इनके 23 घंटा और 55 मिनट में शामिल कर लें, और केवल 5 मिनट के हालात क्या भैया बहुत बड़ा चंगा है, बहुत सही, बहुत बढ़िया भैया बहुत बड़ा चंगा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और एक बात इन्होंने चलते चलते कही कि अगर सन 47 से पहले हम पैदा हुए होते
तो 4 अंग्रेजों को मार गिराया होता और आज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। इसलिए नहीं रखता, इस हाल में अगर आज 65 आदमी आया है तो वो 650 के बराबर है। बहुत बढ़िया। हर आदमी यहाँ पर एक बात कहना बता देना चाहता आया हुआ हर एक बंदा, जो मैं 2 लाइनों के बीच में 2 लाइनों के माध्यम से कहूँगा कि हम चिराग ही सही अपनी सल्तनत के, हम चिराग ही सही अपनी सल्तनत के, उजालों की हद तक हुकूमत हमारी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, हम क्या बात जहाँ चल सकते हैं, हम जहाँ पहुँच सकते हैं, हम जितना कर सकते हैं, उतने देश के हम प्रधानमंत्री हैं। है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस वक्त इस संगठन का कोई भी प्रतिनिधि, चाहे वंदना दीदी हो, चाहे आदरणीय मिश्रा जी हो, चाहे मैं आपके बीच में जिला अध्यक्ष के रूप में बैठा हूँ, चाहे मैं हूँ, मैं अगर डीएम साहब के पास आपका कोई आवेदन लेके जाता हूँ तो उस वक्त मैं याची बन के नहीं जाता, मैं डीएम साहब के समकक्ष बैठकर एज ए डीएम उनसे डिस्कशन करता हूँ, वार्तालाप करता हूँ कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, और तब जा कर के आपकी, मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, तब आपकी स्थिति में सुधार लाने का एक प्रयास होता है। आज यहाँ पर एक बात बहुत छोटी सी आ रही है कि आपको बैटरी वाली गाड़ियाँ नहीं मिल रही। उसकी व्यवस्था अगर लखनऊ में बनाई गई तो वो व्यवस्था फटाफट दिलवाई जाती है। आदरणीय मिश्रा जी साथ में बैठे हैं, वहाँ की व्यवस्था से भी वाकिफ है। ये मिश्रा जी का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ कि खाली फोन करते हैं कि रिजवान भाई आ रहे हैं, साइकिल चाहिए, मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों को समझने का, कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक दिव्यांग हैं तो आप अपने आप को एक ना माने, आप 11 हैं। तब आपकी ताकत बढ़ती है। मैं अपने अगर व्यक्तिगत जीवन पे बहुत छोटी सी समरी दूंगा। आज से 22 साल पहले मैं अपने घर में एक इकलौता विकलांग था। बात को समझिएगा। 2002 में कुछ घर के हालात बने ऐसे कि मैं घर में सबको देखूं, सब दौड़ भाग रहे हैं, चल फिर रहे हैं, मैं बैठा हूं। बहुत ऊब गया, गाड़ी लेकर के एक बार सरोजनी वाटिका पहुंच गया धोखे से कि देखे वहाँ क्या हो रहा। वहाँ हमको जसोमती बैठी दिखाई दी। जसोमती सामने मेरे बैठी हैं। इनके जैसे जो दिव्यांग वहाँ दिखे तो लगा यार मैं अकेला नहीं हूँ, कई लोग हैं। बैठे बैठे दिमाग में एक बात ये आई, सन 1988-89 में हमको रामा प्रेस वाले अम्बो बाबू ने एक ट्राईसाइकिल दी थी। ये लड़का पढ़ने जाता, चाचा जी मिश्रा जी नाम जानते हैं उनका, अमरनाथ। तो उन्होंने जो हमको ट्राईसाइकिल दी उससे हम पढ़े। सरोजनी वाटिका जब पहुँचे तो दिमाग में ये बात आई कि अगर इन लोगों के पास साइकिल ना हो तो खास कर चौमासे में, चौमासा समझते हैं देहात के लोग, ये लोग कैसे लैट्रिन बाथरूम जाएंगे। खाली इस ध्येय को लेके मैं संगठन से जुड़ गया कि शायद मेरे माध्यम से अगर 2 लोगों को ट्राईसाइकिल मिल जाए, किसी एक को बैसाखी मिल जाए तो संगठन में जुड़ना सार्थक। मगर व्यवस्था अपडेट होती जा रही। अब खाली साइकिल बैसाखी से काम नहीं चलेगा। अब हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए। तो मैं एक चीज यहाँ पर ये चाहता हूँ, जो लोग शिक्षा के लोग हैं, शिक्षा चाहते हैं, वो लोग भी एक साथ आवाज़ में आवाज़ मिला के यहाँ से एक नई आवाज़ ले जाए कि हमको पढ़ाई में आरक्षण दो, चाहे कुछ दो, हमको पढ़ाई में आगे बढ़ना है। और मैंने एक बार आज से लगभग साल भर पहले डीएम साहब से एक बात कही थी, वही बात मैं यहाँ रखूँगा, एक प्रस्ताव रखूँगा। मैं नहीं कहता मेरी बात आप माने। जो जेन्युइन पर्सन है, बहुत जरूरी व्यक्ति है, जैसे मिसाली बात एक भगवान दीन बैठे हैं,
ये रोजगार में सक्रियता नहीं दिखा सकते तो इनकी छोड़ दीजिए। कई सीपी पर्सन ऐसे हैं कि जो कुछ नहीं कर सकते, खाली व्हील चेयर पर ऐसे बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, आप उनको छोड़ दीजिए। इनके अलावा जो लोग हाथ डुलाने वाले लोग हैं, मेरी तरह बकबक करने वाले लोग हैं, वो कुछ तो कर सकते हैं ना। ऐसे पेंशन होल्डर्स अपनी सारी पेंशन शासन को सरेंडर कर दे, वापस दे दे, कह दे इस पेंशन से ज़्यादा अच्छा है ये सारी पेंशन कलेक्ट करके हमको रोजगार दे। मैंने डीएम साहब को एक उदाहरण दिया कि मान लीजिए सीतापुर विधानसभा है, सीतापुर विधानसभा में 2000 दिव्यांग हैं, आप 1000 रुपया महीना दे रहे हैं, इन 2000 लोगों की पेंशन आप रोक दीजिए, ये सारा पैसा इकट्ठा कर लीजिए, इसमें आप विधायक निधि भी जोड़ लीजिए जो हमारा 5% का कोटा है, और इन सब पैसों को मिला करके एक साथ हमको एक बार रोजगार दीजिए, हम आपसे दोबारा पेंशन मांगने नहीं आएंगे। ये एक प्रस्ताव यहाँ से जाना चाहिए आगे। जो बाकी व्यवस्थाएं हैं वो हम अपने आप इकट्ठा कर लेंगे। क्या अंतर है, क्या अंतर है कि आप उधर लाइन में बैठ के हमको सुन रहे हैं, क्या अंतर है कि हम इधर लाइन में बैठ के आपको बता रहे हैं। 2-3 चीजों का अंतर है। मैं बड़े माफी चाहता हूँ इन बातों को के साथ। इधर जो लोग बैठे हैं जैकेट सूट और कोट में टाई लगा के बैठे, लालबाग चौराहे छोड़ दो ना, इनके पास थोड़ा सा दिमाग है। लालबाग चौराहे समाज में ये जब अपनी गाड़ियों से निकलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाला भी सलाम करता है पेट्रोल टंकी के पड़ोस में है कि नहीं। हमको वो बनना है। लगा है बस अभी अंदर के साधारण तो को किसी से दिव्यांग पूछ निकल ले, जाता है, नेहरू वाल चलो हटो हटो भीड़ लगी, हटो हटो। तो उस व्यवस्था से हमको जहाँ पे डीएम अगर बचना है तो अपने हालात बदलने होंगे। रिजवान भाई के 23 घंटा 55 मिनट को डिलीट करके 5 मिनट वाली जिंदगी जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरी बात से मेरे ख्याल से सब लोग सहमत, और मैं आगे बाद में करता रहूँगा बीच बीच में। अब मैं चाहूँ पहले बोले पुष्पा जी। पुष्पा जी जो आप बैनर देख रहे हैं इस पर भी इनका नाम लिखा है, जिला महामंत्री हैं और दिव्यांगों के लिए काफ़ी कुछ काम करती हैं। तो पुष्पा जी भी अपने अनुभव बतावें क्या काम करती हैं, कैसे करती हैं, फिर आगे बात और करते हैं। नमस्ते सभी भाई बहनों को। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे बैठे हैं और हमारे गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं, कंप्यूटर शिक्षा देते हैं। और हमारे पास में जो है भैया रिजवान मंसूरी जी बैठे हैं। ये सब लोग बहुत पुराने हैं। यहाँ पे आज बैठाने वाले अहम भूमिका इन्हीं सब की है। और इससे पहले तो यहाँ पे मीटिंग होती थी, हम आते जाते थे। जब शायद हम कक्षा 8 या 9th में पढ़ते थे तभी से हम यहाँ हमारा आना जाना मीटिंग में रहता है। तो भैया सबसे, ये भैया राकेश भैया भी पीछे बैठे हैं, ये भी आते थे। सबसे पुराने व्यक्ति ये भी बैठे हैं, यशोमती दीदी हैं, बहुत पुरानी ये भी हैं, सब आते हैं यहाँ। बहुत खासकर तो कई लोग यहाँ नए भी हैं और कई लोग यहाँ पुराने भी हैं। तो आज हम यहाँ जो बैठे हैं तो सबसे अहम भूमिका हमारे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ से आते हैं, बैठे हैं। रावो भाई परमीन सिन्हा जी जो हैं अध्यक्ष हैं हमारे, यहाँ पे आज हमको सब लोगों ने बैठाना है। तो यहाँ ये हम समझते हैं यहाँ हम नहीं सभी बैठ सकते हैं। ये सब शिक्षा की बात होती है। और आज हम घूमते हैं, साइकिल लेके जाते हैं सबके लिए। यहाँ आते आते पहले तो हमने अपने काम के लिए यहाँ आए कि हमारे पास ना तो साइकिल थी, ट्राईसाइकिल भी नहीं थी, आने जाने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। हम भी घर में बैठे थे और बैठने के बाद कक्षा 8 तक पढ़ाई पढ़ के हम घर बैठ चुके, 3 साल बैठे रहे। हमने सोचा कि अब हम कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे बाहर से। गांव के रहने वाले हैं, गांव से रहते रहते आज हम शहर में रहने लगे हैं। इस वजह से अब शिक्षा के माध्यम से तो ये सोचा करते थे हम कैसे सीतापुर जाएं, कैसे रहें। तो यहाँ मीटिंग में आए, भैया लोगों ने मिला तो लोगों ने सहयोग किया, हमको साइकिल दिलाया। साइकिल दिला के हमने आगे पढ़ाई की। साइकिल के साथ साथ में आज हमारे साथ मोटराइज भी है और हमने पढ़ाई भी कर ली है। अब यही हम सोचते हैं कि अब इसके साथ साथ हमको ज्ञान मिल गया तो अपने के साथ साथ
साथ दूसरे का भी काम करवा रहे हैं। तो इससे होता है दूसरे काम इसलिए करवाते हैं जब भैया लोगों का सबका सहयोग हमको मिला, बताया गया सारे अधिकारियों, इन्हीं के लोगों से सब अधिकारियों से मिलना जुलना हुआ। पहले अपना काम करवाने गए, फिर एक दो लोगों को दूसरे का करवाए। अब सब लोग जान के सबका काम करवाते हैं। तो इसमें कोई पेंशन हो जिसकी हो, जैसे पेंशन दिव्यांग पेंशन हो, दिव्यांग सर्टिफिकेट हो, या विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, इन सब अधिकारियों से मेरा आना जाना है। ये सारी पेंशनें बनवा सकते हैं। जैसे सर्टिफिकेट हो गया, किसी के पास ट्राईसाइकिल ना हो उसकी रास्ता बता सकते हैं, दे तो नहीं सकते कि रहे, रास्ता बता सकते हैं कि कैसे कहाँ से फार्म भरा जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे, कौन बैसाखी किसी को लेनी हो, ट्राईसाइकिल किसी को लेनी हो, मोटराइज किसी को लेनी हो, किसी के पास कोई व्यवस्था ना हो। जैसे यहाँ जितने लोग हैं वो तो जानते ही हैं, इसके बावजूद और भी आपके कोई जानने वाला भी मिले तो उसको बताइएगा, हमारा नंबर दीजिएगा और हमारा नाम बताइएगा। उसका जो काम नहीं हुआ होगा वो काम हम करवा देते हैं, करवाएंगे। किसी भी अधिकारी के पास जाना हो जाएंगे, काम करवाएंगे। वो हमारे साथ चलना चाहें तो हम उसको ले जा के भी काम करवाएंगे, ना जाना चाहें तो घर बैठा रहे, अपने कागज भेज दे, उसकी पेंशन भी बन जाएगी। और उसको जब कोई उपकरण लेना होगा तब तो उसको आना पड़ेगा। और उसका सर्टिफिकेट जिसका पुराना बना हो, अभी तक कंप्यूटर वाला ना बना हो, तो वो बनवा सकता है, उसका भी बनवा देंगे। और जो है यहीं से हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। ये आप लोगों के काम कराने के काम आती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए पुष्पा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा ही जुझारू और समर्पित लड़कियों की ज़रूरत है समाज को, दिव्यांगम को, कि वो अपना काम अपने काम के सहित छोड़कर नहीं, अपने काम के सहित अपना का भी काम कराना है। और जो नहीं, जिनको नॉलेज है, जिनको जानकारी नहीं है किस विभाग में कैसे काम होगा दिव्यांगों का, उस काम को कराने के लिए उत्साहित रहती हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चाहेंगे हमारी जैसे महिलाओं की बराबर की बात होती है, शासन भी कहता है, प्रशासन भी कहता है, महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। तो इसी कड़ी में हम श्रीमती वंदना श्रीवास्तव जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो आप लोगों को कुछ 4 बातें बताएं। वंदना श्रीवास्तव जी। अध्यक्षगण, आप सभी को मेरा प्रणाम और मेरे प्यारे बड़े आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अनुष्का शुक्ला है, मैं फिरदौस कंप्यूटर की छात्रा हूं और यहां आपको जागरूक कराने आई हूं। एक मोटिवेशन के तौर पे यहां पे मैं आई हूं। मेरा यही मानना है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। और यहाँ तक कि विकलांग तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप हैं तो ये ईश्वर का दिया हुआ है। आप कोई ऐसा तो है नहीं कि आप जन्मजात से आपको पता होता है कि आपकी बॉडी का एक पार्ट इंजर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब परमेश्वर का दिया होता है और उनका दिया कुछ भी अर्थ नहीं होता है। अगर आपको उन्होंने ऐसा बनाया, इसके पीछे भी एक कारण होगा। ऐसी बात नहीं है कि आप अपने आप को जो है कमज़ोर मान लें या फिर आप कहें कि जो है हमसे कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे सर को ही देख लीजिए, वो ज़रूर एक दिव्यांग है लेकिन वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचे। अगर वो चाहते, उनके पास बहुत सारे ऐसे तरीके या फिर ऐसी मुश्किलें आई होंगी जहाँ पे उन्हें ऐसा लगता होगा या लगा होगा कि चलो मुझसे नहीं होगा, मैं हार मान जाता हूँ। अगर वो चाहते तो वहीं पे क्विट करके हार मान सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। उन्होंने अपने आप को, अपने माइंड मेकअप को ऐसा बनाया कि हाँ मुझे ही करना है तो करना है। अभी कैसे करना है ये तो वो ही जाने की। जब उन्होंने मुझे हौसला दिया है तो ऊपर वाला खुद ही जानेगा कि मैं कैसे और कब तक क्या बनूंगा। और इसी बेस पे मैं बस मोटिवेशनल की कुछ लाइंस बोलूँगी और यही बोलूँगी कि अपने आप को कभी छोटा मत समझिए, किसी से कम मत समझिए, क्योंकि इंसान ही होते हैं और हम सब इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की 4 आँखें हैं या 4 पैर हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम सब इंसान हैं और सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपका विचार और मन और दिल सबसे साफ है। और ये बहुत बड़ी बात है, एक अच्छा इंसान होने के लिए दिल साफ होना ज़रूरी है, शकल सूरत या और कुछ नहीं। और मैं कुछ लाइंस बोलना चाहूँगी। राह काली है कुछ उजाले रख, अपनी तहजीब को संभाले रख, चंद तारों से भी दोस्ती निभा, चंद जुगनू को भी जिंदगी में रख। क्या बात है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत बढ़ती है,
अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, अगर बिकने पे आओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत बढ़ती है। अपने हार पर जो रोए वो जिंदगी में आगे क्या ही बढ़ेगा, अपनी हार पर जो रोए वो जिंदगी में आगे क्या ही बढ़ेगा, मुश्किलों को देख कर जो पीछे हट जाए वो कामयाब क्या बनेगा। तो मेरा बस यही मोटिव था कि आप सभी को यहाँ पे जागरूक करूँ और आप सभी अपनी सोच को आगे बढ़ाएं। ऐसा ना सोचें कि हम गरीब हैं या फिर हमसे कुछ नहीं होगा। अगर आप इंजर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, वो ईश्वर का दिया तोहफा है, उसे तोहफा समझे, कोई ऐसी आपदा ना समझे कि ये तो है अब हम क्या करेंगे आगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, आप एक अच्छे इंसान बनिए, उससे बेहतर और कुछ भी नहीं। थैंक यू। बहुत अदा करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे आने का अवसर मिला है मेरे सर्व सर की वजह से, और जो यहाँ पे बैठे हुए हैं आदरणीय सभी लोग, आप सभी लोगों को नमस्ते, आदाब, सलाम। तो मैं फिरदौस कंप्यूटर से हूँ और मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब इंसान आता है इस दुनिया में तो अगर वो किसी वजह से कमज़ोर रहता है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कमज़ोर हूँ, उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए और इसी सोच के साथ हमें हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कोई अगर हमें बहकाए कि तुम नहीं कर सकते हो तो उसकी बातों में आके हमें मतलब परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाऊँगा। इसी के साथ मैं शेर बोलूँगी, मंजिल तो उसी को मिलती, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। थैंक यू सर। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। बहुत बढ़िया। इंचार्ज हैं, ब्लॉक अध्यक्ष शब्द मैं नहीं प्रयोग करता, इंचार्ज तो बैठ जाओ तो उससे सुनाई पड़ता। उधर के साथ चल रहा है। अबे बाइक खोली देखिए, चल रहा है? नहीं चल रहा इधर का नहीं, उधर का ही चल रहा है। उधर चल रहा है। बोले आप उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों के अब के नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो सलामत रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्रा जी की हिम्मत, क्योंकि एक छोटा सा चिराग कई आंधियों पर भारी है। एक कविता मैं कहना चाह रहा हूँ। यह कविता विकलांग लोगों से प्रेरित, ईश्वर ने किसी न किसी क्षमता से नवाजा है। यदि कोई जीवन से विकलांग है या किसी कारण बस जीवन में है तो रोशनी पर नहीं हूँ निर्भर मैं, रोशनी पर नहीं हूँ निर्भर मैं, महसूस कर सकता हूँ मैं, आँखों की नहीं है ज़रूरत, मन से ही देख सकता हूँ मैं, सूर्य की पहुँच से दूर कल्पना से परे हूँ मैं, कुछ तो है दिव्य मुझ में तभी तो दिव्यांग हूँ मैं, दौड़ भी सकता हूँ मैं परों की ज़रूरत नहीं, निर्भर नहीं हूँ मैं किसी पर, हाथों का मोहताज नहीं, नेता भी हूँ अभिनेता भी हूँ मैं, सशस्त्र भी, विद्वान भी, नृत्य और संगीत मुहिम विजेता भी हूँ, प्रवीण हूँ, असीम मेरी देशभक्ति है, समाज मेरी संवेदना, दुर्गुणों से दूर हूँ मैं, न किसी की आलोचना न कोई विकृत मन में, दिल है में सद्भावना, विकलांग में सक्षमता, यही है मेरी संकल्पना, मत समझना असमर्थ मुझको, मन से या मस्तिष्क से कुछ तो है अद्भुत मुझ में, भिन्न हूँ मैं अन्य से ईश्वर का ये अंग मुझ में, तभी तो मैं दिव्यांग हूँ मुझ में खुद पर गर्व है, हाँ मैं एक दिव्यांग हूँ मुझ में खुद पर गर्व है, महक उठती हैं धाराएं स्पर्श से, महक उठती हैं धाराएं स्पर्श से, गगन छूने की चाह रखते हैं, प्रतिभा है गजब की साहस अदम्य रखते हैं, माना हम दिव्यांग हैं पर हौसले बुलंद रखते हैं, छीन गई नजर, छीन गई श्रवण श्रमता हमसे,
फिर भी हम चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत रखते हैं। छीन गए हाथ, छीन गई चलन क्षमता हमसे, फिर भी रोज हम पथरीले पंथ पर हम चलते हैं। प्रतिभा है गजब की, साहस अदम रखते हैं, माना हम दिव्यांग हैं पर हौसले बुलंद रखते हैं। सब कुछ छीन कर वो खुश हो गया, हम रहस्य से परे रह गए, भीड़ में खो गया वो चेहरा, जिंदगी का बोझ ढोते रह गए। सहानुभूति के बोझ में हर कदम पर कठपुतली बन गए, महक उठती हैं धाराएं स्पर्श से, गगन छूने की चाह रखते हैं। लड़खड़ाते हुए कदमों से मंजिलों की पाने की चाह रखते हैं, ठान कर कदम लक्ष्य के बांध कर इरादों की राह चलते हैं। मुड़ जाती है नदियां राह से कदम अगर हम बढ़कर रखते हैं। प्रतिभा है गजब की, साहस अदम रखते हैं, माना हम दिव्यांग हैं पर हौसले बुलंद रखते हैं। सारा किया और आपके लिए एक प्रेरणादायी कविता लेकर के आए। साथियों, मैंने जैसे भी थोड़े पहले बताया कि अब संगठन का उद्देश्य खाली ट्राईसाइकिल, बैसाखी या 1000 रुपए की पेंशन तक सीमित नहीं है। आज थोड़ा सा मौसम गड़बड़ हो गया, इसलिए कुछ लोग नहीं आ पाए, हमारे कुछ अतिथिगण नहीं आ पाए, हमारे कुछ साथी लोग नहीं आ पाए। आज के कार्यक्रम में एक हम लोग का शेड्यूल और तय था कि लखनऊ से एक डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन दवा की एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो कंपनी दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसर लेकर के आई और वो रोजगार के जो अवसर हैं वो कम से कम 10वीं पास से शुरू होते हैं। तो 10वीं पास से जब हमारे नौकरी के जो अवसर प्रारंभ हो रहे हैं वो भी आपको मिलने चाहिए, हम उसका भी प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको गांवों में जो कॉलोनी आ रही है, सरकार कहती तो है कि गांव के प्रधानी से लेकर के सांसद कोटे तक का, आईएएस की नौकरी तक का आपकी छूट है। जरा सरकार का कोई बंदा हमको ये बताए कि हिंदुस्तान में कुल मिला के 797 सांसद हैं, 547 लोकसभा के और 250 सांसद हमारे राज्यसभा के हैं। हमारे क्षेत्र का राज्यसभा का सांसद कौन है मुझे खुद नहीं पता। हिंदुस्तान में 4120 विधायक हैं पूरे हिंदुस्तान में। इन लोगों को जो विकास निधि और मिलती है, चाहे सांसद कोटे की हो चाहे विधायक निधि की हो, इसमें हमारा जो 5% का कोटा है हम उसकी बात करते हैं। यहाँ से एक मैसेज जाना चाहिए कि हमको वो पैसा भी चाहिए, हमारे लिए खर्च किया जाए। आपको नकद नहीं मिलेगा, वो आपके नाम पे खर्च किया जाएगा। और 1500 में भी 50 रुपए में 2 टाइम आप नहीं खा पाएंगे। मैं बराबर एक बात कह रहा हूँ कि पेंशन का मोह छोड़िए। अब मैं आगे बात करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अध्यक्ष जी, अगर आप इजाजत दें तो अब पहले कुछ पुरस्कार का वितरण हो जाए ताकि लोगों में कुछ क्रिएटिविटी। हमारे प्रथम है गिरीपाल जी, हमारे अंकल विष्णुकांत मिश्रा जी को पुरस्कार देकर सम्मानित करें। गिरीपाल इसी श्रृंखला में प्रति पुरस्कार मिला है रमेश कुमार। इधर से आ जाओ, उधर बैसाखी में रमेश कुमार है। रमेश कुमार आइए सर। आइए सर। हमारे बीच में रोटरी क्लब के मौजूदा जिला अध्यक्ष तुषार रस्तोगी जी, सुजीत श्रीवास्तव जी, माफी चाहता हूँ बाकी दो के मैं नाम जानता हूँ। हाँ जी, और गोपाल चंदानी। अच्छा,
और मैं गुजारिश करूंगा रोटरी क्लब के जिला अध्यक्ष को बुलाने से पहले मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथ और आपके साथी आए हैं वो लोग भी अपने विचार व्यक्त करें। इसमें सबसे पहले हाँ सुजीत जी प्लीज 2 मिनट खड़े हों, अपना आशीर्वाद जनता को दें। हमारे प्रवीण जी बहुत सालों से ये कार्यक्रम कराते आ रहे हैं और उनकी वजह से हम लोग भी लगभग पिछले तमाम सालों से हर साल आपके इस कार्यक्रम में सहभागिता करते हैं। हमारी शुभकामनाएं प्रवीण जी और आप सभी साथियों के साथ में आप इसी तरीके से कार्यक्रम कराते रहें। धन्यवाद। और प्रवीण जी का जो इस तरीके के कार्यक्रम सब आप लोग करा रहे हैं और हमारी भी आपसे यही गुजारिश है आगे भी इसी तरीके से सब कार्यक्रम को कराते रहे और चलाते रहें। जिससे आपको जान सकें, मैं गोविंद चंदानी नमन कर सकें। मैं गोविंद चंदानी रोटरी क्लब मेंबर हूँ। आप सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। जेल रोड निमशा होटल और मोहित प्लाई के नाम से मेरा कारोबार है। रोटरी क्लब सीतापुर का एक सदस्य हूँ। आप लोगों की इस कार्यक्रम में आज मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने भाइयों को देख करके, बहनों को देख करके, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं इस समय, उन्होंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग किया जिसमें दिव्यांग कहा उन्होंने, और मुझे लगता है कि शायद प्रभु का कोई ना कोई आशीर्वाद आप लोगों के संग अलग से रहता है जो आपको इतनी हिम्मत और प्रेरणा देता है कि आप लोग हम लोगों से आगे बढ़ के और इस तरीके के कार्यक्रम में शामिल हो करके और हम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हार्दिक अभिनंदन आपका। मैं तुषार स्तोगी रोटरी क्लब सीतापुर का प्रेसिडेंट हूँ। आज ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि आप सबके बीच में मैं यहाँ पे आया हूँ। ये दिव्यांगजन जो शब्द है वास्तव में जो प्रधानमंत्री ने दिया है ये बहुत ही एक अभूतपूर्ण है। और आप लोग जो भी खेलकूद में जो भी प्रतिभा आपके है, सब में प्रतिभा कुछ होती है, और जो किया है ये मेरा सौभाग्य आज हम लोग का है कि हम आपके बीच में हैं। बस आप लोग आगे बढ़ते रहे, जो भी सहयोग हमसे बन पड़ेगा, रोटी का बन पड़ेगा, सदैव हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। द्वितीय पुरस्कार में राम कुमार जी तो कुछ जो लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, उन्हीं को मिला। इस मैसेज के साथ कि हमको आप देखें और पोलियो ड्रॉप बच्चों को जरूर पिलाएं। इस पूरी रैली में आपकी रोटरी की टीम उसने हर जिले में हमको हमारे लिए होस्ट का काम किया, पूरी व्यवस्था हमारे लिए बनी। आज रोटरी के इससे जो है आज पोलियो के कोई भी पेशेंट जो है नहीं रह गया। खाली कुछ जो है कहीं एक अरब कंट्रीज में कहीं पे हल्के हैं, कहीं अलग बाकी अब यहाँ पे नहीं रह गए कोई। हिंदुस्तान पूरी तरह से एक जानकारी मैं आप लोगों को और दूं, शायद किसी को पता नहीं होगी, हो सकता है इतने लोग यहाँ बैठे हैं। हिंदुस्तान में जो पल्स पोलियो का कार्यक्रम शुरू हुआ, इसको रोटरी सीतापुर ने ही शुरू कराया। ये भी समझिए, ये गौरव था। और रोटरी सीतापुर के जो सदस्य थे, ये उस जमाने में जब साधन नहीं थे, बर्फ नहीं मिलती थी, उस समय सीतापुर से लखनऊ बाई बस जाते थे अपने रिश्तेदारों को फोन करके कि फ्रिज में जरा बर्फ जमा दीजिए। फिर वहाँ से आइस कैंडी में बर्फ भर के वो अमौसी एयरपोर्ट तक जाते थे, वहाँ से दवाई लेके वापस उस रिश्तेदार के यहाँ करके दूसरी बर्फ भर के फिर सीतापुर आते थे। इतनी मेहनत से वो दवाई लाते थे और लोगों में वितरित करवाते थे उसके बाद।
अब तो बहुत जागरूकता हो गई, बच्चा पैदा होता उसी समय पिला दी जाती है, लेकिन उस समय रोटरी सीतापुर ने ही इस मुहिम को स्टार्ट किया था पूरे इंडिया में। आज जो है ऐसा ऊपर वाले का आशीर्वाद लगा कि पूरे हिंदुस्तान से इसका समूल नाश हो गया है, तो ये बड़ी गौरव की बात है। अभी कल हम आदरणीय जिलाध्यक्ष रोटरी के पास जब गए थे तो हमने उनसे एक प्रोग्राम डिस्कस किया है, और अगर सब लोग का साथ चलेगा तो फरवरी या मार्च में उस कार्यक्रम को भी हम लोग अंजाम देंगे। और रोटरी क्लब के साथ काम करने में पारिवारिक सदस्यता का अनुभव होता है। कहीं ये नहीं लगता कि हम किसी दूसरी संस्था के पास जा करके कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं। रोटरी में हम जितने भी सदस्य हैं सब पारिवारिक रूप से जुड़ते भी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बता दें कि मतलब चाहे आपके यहाँ डॉक्टर श्रीवास्तव को जानता हो, आर.के. श्रीवास्तव, सुजीत जी बैठे हैं, एक ACC सीमेंट वाले हैं, संजीव गुप्ता जी तो सबके साथ काम किया, सबके साथ काम करने में पारिवारिक अनुभव होता है, बड़ा अच्छा होता है। और मैं चाहूँगा कि रिजवान मंसूरी जी सर एक शॉल हमारे अतिथिगण को पहना करके आपका स्वागत किया जाए। इसकी आवश्यकता है नहीं प्रवीण जी। नहीं, हम लोग सवाल है कि हम यहाँ सम्मान करने आए हैं, सम्मान करवाने नहीं। सम्मान उनका है, सम्मान हम समाज के चाहते हैं कि हम लोग इस लोग बने कि इनको कर पाए हम। इधर देखिए ना। जी पहुँच गई अच्छा अभी हम ये सम्मान आपका है। रोकने पे, और दूसरा एक राष्ट्रीय मुद्दा है। अगर मैं कहूँ तो उसको मेरे लिए पर्सनली ना लिया जाए। जैसे आप लोग हर जगह ओवरब्रिज सरकार बना रही है, ओवरब्रिज बनते हैं, अच्छी बात है, देश के डेवलपमेंट के लिए बन रहे हैं, लेकिन जब आप नीचे क्रॉसिंग पे बैरियर लगा के, जैसे सीतापुर बाईपास पे लगा है, लखीमपुर बाईपास पे, जेल रोड पर लगा है, लगभग पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप ये रास्ते बंद कर देंगे तो जो दिव्यांग हमारे राकेश भाई की तरह बैसाखी लिए बैठे हैं, ये बैसाखी से पुल कैसे चढ़ेंगे? नंबर एक, ये एक सामाजिक समस्या। कानूनी बात यह है कि विकलांगजन अधिनियम में इस बात का क्लियर डिक्लेरेशन किया गया है कि दिव्यांगों के लिए बाधा रहित वातावरण तैयार किया जाए। हम लोग अगर इस मिशन पे काम करें, जैसे अभी शायद चंदानी जी बता रहे थे या गोपाल जी बता रहे थे कि पल्स पोलियो सीतापुर से शुरू हुआ और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया, उसी तरह से इन दोनों मुद्दों पर भी अगर काम करें तो हम लोगों को राष्ट्रीय सफलता मिल सकती है। अच्छी बात है। थी और गंभीरता के साथ में अध्ययन करने के बाद में, जमीनी स्तर पे देखने के बाद में ये बातें कही गई, आधिकारिक रूप में और ऑन पेपर कही गई। तो ये एक आप लोगों की ये तैयारी है। और सर ने जैसे शुरुआत की कि दिव्यांगम, जिसके बैनर तले आज हम लोग आयोजन कर रहे हैं,
उस अपने सीट पे बैठे बैठे उस आयोजन को सफल बना दीजिए और अपने अपने मोबाइल में दिव्यांगम यूट्यूब पे जो लोग लिख लेते हैं यूट्यूब पे वो दिव्यांगम लिख ले और जो बोल पाते हैं वो बोल ले और उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमें पेंशन नहीं मिलती है, हमें बैसाखी नहीं मिलती है, हमें बैंक से लोन नहीं मिलता है, हमें कुछ मिलता नहीं है, तो उसकी पूरी जानकारी और दस्तावेजों के साथ में दिव्यांगम के अधिकांश एपिसोडों में रहती है। चाहे मोटिवेट की बात हो, चाहे कहानीकार सुधा सिंह हो, और चाहे प्रवीण सिन्हा जी के दहकते हुए प्रश्न हो, और चाहे मिश्रा जी की विभिन्न जानकारियां हो जो आप लोग को वास्तविक रूप से चाहिए, क्योंकि आप लोग को सरकार किसी की नहीं हो मित्रों, वास्तविक बात है, जो जमीनी बात है कि उनकी योजनाओं का आप जान ही नहीं पाते हो कि कौन कौन योजनाएं हैं। आपको पता होगा कि अभी कामधेनु एक गाय भैंस पालने के लिए एक योजना थी जिसमें 50% का अनुदान था, उसमें विकलांगता कोई आड़े नहीं आती है क्योंकि हम लोग लेबर से और सहयोगी से काम करा सकते हैं। तो ऐसी सी योजनाएं हैं जिसमें मतलब जिसकी लिमिट 5 करोड़ रुपए तक के है। सोचिए, ऐसी तमाम सी योजनाएं हैं जो आपको नहीं पता है, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे गाड़ी लोन हो। विकलांगों की गाड़ी के लिए छूट मिलती है, 4 व्हीलर के लिए, ये पता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है अधिकांश लोगों को नहीं पता है। तो मैं चाहूंगा आप लोग सिर्फ मेरी बात ना सुने, अपने अपनी सीट पे बैठे हुए शांतिपूर्ण ढंग से दिव्यांगम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इनके सब्सक्राइबर बढ़े। इसलिए नहीं कह रहा हूं हमारी छोटे से काम से इनको नहीं हुआ, लेकिन हमें जो जरूरत है क्योंकि हम दिव्यांग हैं, अपने घर मोहल्ले गांव खेत से उस बातों को समझ जाएंगे, उस बातों को जान जाएंगे। थैंक यू सो मच। मुंह खोलने से हम चाहते हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सभी से कर रहे हैं कि क्या आप चाहते हो अपनी दिव्यांगता जो आपको इससे मिली है, क्या भगवान अगर मौका दे आपको दोबारा दुनिया में लाए तो क्या दिव्यांग बनना चाहते हो या नहीं चाहते हो? आप एक क्वेश्चन चाहेंगे पूछना। अगर इसी सेवा का मौका मिलेगा तो दोबारा बनेंगे। नहीं, वही कह रहे हैं आपसे। अगर ये सेवा का हम आपसे भी रुक रहे हैं, मंचा अधीन जितने भी हमारे अधिकारी बैठे उनको रोक रहे हैं, आप लोगों से पूछ रहे हैं क्या दोबारा आप विकलांग बनना चाहोगे? हाँ, कभी नहीं बनना चाहेंगे। कौन कह रहा है? आप दोबारा नहीं बनना चाहेंगे। ठीक, अभी देखिए, खामोशी भी एक सभा होती है, इसके माने हम बनना नहीं चाहेंगे, ये मान सकते। लेकिन अब देखिए, आई नो कि हम यहाँ ब्लैक कोट पहने हैं, विष्णुकांत मिश्रा जी हमारे अध्यक्ष महोदय, प्रवीण सिन्हा, मलिक मंसूरी, वंदना जी, ये सभी लोग की बातें आपको लगता है ऊंची ऊंची, बहुत लफासी वाली और बड़ी हाइपर बोल रहे हैं, ऐसा हमको भी लग रहा है ऐसा। लेकिन यहाँ तक कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए हमने कहा था, हम लोग भी बहुत कुड़े हैं, पर कहाँ से हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो कोशिश करिए, जैसे अपने लिए हम बोलेंगे, एक लफ्ज बोल रहे हैं और पूरी अपनी ईमानदारी और योग्यता से कि अगर मुझे ईश्वर दोबारा जन्म दे तो फिर से हम वास्तव में, कोई हाइपर बोल नहीं है, हम दिव्यांग बनना चाहेंगे और ईश्वर से चाहेंगे कि जिसका परीक्षण हमारे बाल लेना था तो हमको फिर चुने, क्योंकि अपने आप को हम बड़ा ताकतवर समझ रहे हैं इस वक्त। ताकतवर ये है कि आजमाइश केवल अच्छे लोगों की होती है। बिल्कुल, हमें चुना, हम यहाँ तक पहुंचे, मेहनत करी दिन रात। मेरे बाप मेरा टीचर है, उसने मुझसे कहा था, सरवत खान मेरा बेटा, तुम चोरी नहीं कर सकते हो, पकड़े जाओगे, भाग नहीं पाओगे, तुम रिक्शा नहीं चला पाओगे क्योंकि तुम्हारे पैर में ताकत नहीं है, तुम केवल एक काम कर सकते हो। हालांकि बहुत कुछ बोला, हम शॉर्ट बता रहे हैं, तुम केवल खाली पढ़ सकते हो, ये काम तुम्हारे लिए आसान है। बात समझ में आ गई? और इस कदर अच्छा पढ़ा। एक बात और यहाँ बोलना चाहेंगे, हम 3 साल हाई स्कूल फेल हैं, यानी 3 बार हाई स्कूल फेल। मेरे खानदान में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था, लगता है सरवत खान के किस्मत में एजुकेशन नहीं है। तो 3, ये अब उसकी बात भी लग गई। हमने हाई स्कूल में, हम साइंस साइड से पास हैं, मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के फार्मूलों को रट्टा मारा। हमने फ्लेमिंग का नियम, चार्ल्स का नियम रट्टा मारा, आता कुछ नहीं, रट्टा मार लिया। और मैथ से हाई स्कूल इंटर पास किया, फिर बीकॉम किया, फिर 7 बार हमने एमए किया,
फिर LLB किया, 7 विषयों में सब LLB में है, फिर LLB खेतानजी से किया, फिर रेजिडेंसी से B.Ed किया, तो 7 बार MA, M.Com, B.Ed, LLB। ये हमारी क्वालिफिकेशन क्यों? हमको किसी की बात बुरी लग गई थी। क्या बात भाई, लग जाए बुरी हमारी, आप लोग कह रहे हो खामोशी में से, मैं दोबारा इस अब ये ऐसा अपंग शरीर लेकर के पैदा होना नहीं चाहेंगे, पर हम कहेंगे मैं सौभाग्य है, क्योंकि अपने आप को दिखा रहे, ईश्वर से भी कह रहे हैं कि किसी के साथ मैंने एक लफ्ज बोला था, मेरी माँ ने हमको डांटा था इस बात के ऊपर, हम वो लफ्ज बोलना चाहेंगे। अम्मी हम दोबारा चाहते हैं विकलांग बने, क्योंकि लगता है मुझे कि आजमाइश जो ली गई उसमें हमने अभी तक की शिकायत नहीं करी, अभी तक की ये नहीं कहा है ईश्वर तुमको मुर्गा हम ही मिले। तो हमने उनसे एक कहा ये लफ्ज बोला कि अगर ईश्वर आप हमारे लांछन से या मेरे आरोपों से, हम बहुत डीपली सोचते हैं तो बताने वाले थे कि ईश्वर ये तो खाने अकेले बैठा होगा और आखिर में जजमेंट दे देगा, कहेंगे एक्सक्यूज भी बोलने का अधिकार जब भारतीय संविधान में भी है, अपने यहाँ भी संविधान में बोलने का अधिकार रखो। हमसे जी, हमसे भी कमल का फूल, इनसे जो योजनाएं चल रही, हम शासन के विधायक या सांसदों मंत्रियों तक पहुंचा नहीं पा रहे, लेकिन पार्टी तक पहुंचा सकते हैं। अब पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंचा करके बात को शासन तक पहुंचाया जा सकता है। हमारे बीच में दिव्यांग और शासन के बीच की एक कड़ी मौजूद है, इनका नाम है संजय अवस्थी। मैं संजय अवस्थी जी से चाहूंगा कि वो अपनी बात को करे और मौका लगे तो आपकी बात को सुने। तालियां आपकी ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए। एक बात मैं सभी लोगों से और अनुरोध कर देना हूँ, अवस्थी जी की बात के बाद किसी के जो भी प्रश्न है करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की थोड़ा सा भोजन आने में भी विलम्ब है, तब तक हम लोग शांतपूर्वक अगर किसी बात को सुने तो उसका चर्चा की जाए। अगर शांतपूर्वक नहीं सुनने की इच्छा हो तो ऐसे ही बैठे, हम भी बैठ जाएं। हमारे बीच जो आज एक हस्ती मौजूद है, वो पूरे राष्ट्र में हम सब लोगों के जीवन का जो समस्याएं हमारी लेकर, यहाँ से लेकर कश्मीर तक अपना परचम लहरा देते हैं, ऐसे महान पुरुष, हजारों सकलांगों की शक्ति, हमारे नैविस की पावन भूमि, उनकी भी भूमि है, पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन मिश्रा जी का करता हूँ। और देखिए, हमारे आप लोगों के सबके बीच हमारे जो मन की शक्ति है, वो शक्ति इतनी महान है, उसके लिए किसी भी विकलांगता या हाथ पैरों में कोई दिक्कत या शरीर की कोई भी अक्षमता वो आड़े तिरछे नहीं आती। आप समझ सकते हैं, जो जितने दिन जिंदा रहना चाहे वो रह सकता है, अपने खान पान को शुद्ध करो, जिंदा रहो। जो व्यक्ति जो चीज सोचता है वो प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा आप जिनको सकलांग देखते हैं वो आपसे बहुत बड़े विकलांग हैं। मालूम है क्यों? हमारे करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की थोड़ा सा भोजन आने में भी विलम्ब है, तब तक हम लोग शांतपूर्वक अगर किसी बात को सुने तो उसका चर्चा की जाए। अगर शांतपूर्वक नहीं सुनने की इच्छा हो तो ऐसे ही बैठे, हम भी बैठ जाएं। हमारे बीच जो आज एक हस्ती मौजूद है, वो पूरे राष्ट्र में हम सब लोगों के जीवन का जो समस्याएं हमारी लेकर, यहाँ से लेकर कश्मीर तक अपना परचम लहरा देते हैं, ऐसे महान पुरुष, हजारों सकलांगों की शक्ति, हमारे नैविस की पावन भूमि, उनकी भी भूमि है, पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन मिश्रा जी का करता हूँ। और देखिए, हमारे आप लोगों के सबके बीच हमारे जो मन की शक्ति है,
वो शक्ति इतनी महान है, उसके लिए किसी भी विकलांगता या हाथ पैरों में कोई दिक्कत या शरीर की कोई भी अक्षमता वो आड़े तिरछे नहीं आती। आप समझ सकते हैं, जो जितने दिन जिंदा रहना चाहे वो रह सकता है। अपने खान पान को शुद्ध करो, जिंदा रहो। जो व्यक्ति जो चीज सोचता है वो प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा आप जिनको सकलांग देखते हैं वो आपसे बहुत बड़े विकलांग हैं। मालूम है क्यों? हमारे